अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.4 है और इसका ये पहला क्वेश्चन है जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो है वो जो रिलेशन है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और ये है बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें ना इक्वल का साइन ये शो कर रहा है कि हमने इन दोनों को प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड की। तो ये ए और बी सेट हमारे पास ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो पहले सोल्यूशन में हम इसका ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि इक्वल टू है ए ई आई ओ एंड यू। जबकि इंटरसेक्शन हमने लेना है बी के साथ ए बी एंड सी। तो इसका रिज़ल्ट अगर हम देखें तो ये इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीज़ें देखते हैं। कॉमन का मतलब है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो इसमें ए दोनों में मौजूद हैं, ये यहाँ पे आएगा। ई इसमें नहीं है, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू भी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए की चीज़ कॉमन है, दैट इज़ ए। तो ये सेट हमारा यहीं पे क्लोज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है। अब हम बी इंटरसेक्शन जो कि राइट हैंड साइड है उसको लेते हैं, राइट हैंड साइड को, दैट इज़ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो इसमें बी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ ए बी सी, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास है ए ई आई ओ एंड यू। अब इन दोनों में भी जब हम कॉमन वैल्यूज़ देखेंगे तो वो हमारे पास एक ए की वैल्यू ही बचेगी, बाकी कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन है ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के, दोनों का आंसर सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब इसको ना हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो आपसे ये भी कह सकता है कि आपको गिवन सेट दिए हुए तो उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके बताएं। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें उसने कहा है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इनको देखें कि ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसको अभी हमने प्रूव करना है। तो इसकी भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब यूनियन का रूल क्या था, हमने पढ़ा कि इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो सेट ए में हो, बी में हो, सी में हो, वो सारे के सारे हम नंबर्स यहाँ पे इकट्ठे एक ही सेट में लिख देते हैं। ये यूनियन का रूल है। बीच में साइन यूनियन का आएगा, ए बी और सी ये वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने क्योंकि इसका इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है इसलिए हम सारे के सारे वैल्यूज़ लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली लिख लें तो ठीक है, ए के बाद बी है, फिर सी है, फिर उसके बाद ये ई आई ओ यू, ये सारे नंबर इसमें लिखने हैं। तो ये ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसका बी यूनियन ए निकालें तो इसके लिए हमने ये सेट फिर लिखने हैं, लेकिन बी की वैल्यू पहले लिखनी है, ए की वैल्यू बाद में लिखनी है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन ओ एंड यू। अब इसका भी अगर हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो वो हमारे पास, क्योंकि काम हमने सारे वर्ड्स लिखने हैं, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे क्योंकि ये सारे ही यूनियन में इंक्लूड होते हैं, ओ एंड यू। इसमें भी अगर हम देखें तो ये जो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आया है ये वाला, ये इक्वल टू है बी यूनियन ए के आंसर के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए यूनियन बी है ये इक्वल टू है बी यूनियन ए के। जबकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, तो कहते हैं कि ये वाली चीज़ें वेरीफाई करें इसमें। ये मतलब क्या है, ये पूरा डी मॉर्गन का कानून है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसमें भी यही वैल्यूज़ हमें लिखनी होती हैं और फिर उनको प्रूव करना होता है। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल है इस सारी वैल्यू के। तो इस केस में भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब हम ये फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें पहले एक्स की वैल्यू हम नहीं लिखते, हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में कौन सी वैल्यूज़ हैं, पहले y की वैल्यू है दैट इज़ 2 3
5 और बीच में इंटरसेक्शन का साइन है और आगे z की वैल्यू है 148। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देते हैं हम। अब हम साथ x की वैल्यू भी लिख लेते हैं, दैट इज़ 137 इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है। इसको दोबारा लिख लेते हैं 137 इंटरसेक्शन। इस पूरे के रिज़ल्ट में हमने ये देखना है कि कॉमन नंबर कौन से हैं। 2 ना इसमें है ना इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा। इन दोनों के केस में भी जब हम इसका कॉमन चीज़ें देखेंगे तो एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया है दैट इज़ एम्प्टी सेट। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का जो केस हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज़ x इंटरसेक्शन ऑफ y इंटरसेक्शन ऑफ z। तो इसमें भी हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं आपस में। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 137 इंटरसेक्शन, y की वैल्यू है 235 और ये इंटरसेक्शन z इसके साथ आ गया। अब इस दोनों को हम कॉमन वैल्यूज़ अगर देखें तो इसमें हमें जो कॉमन वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 3 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा। इंटरसेक्शन और z की वैल्यू हमारे पास है 148। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर कोई भी वैल्यू इसमें कॉमन नहीं है, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो विच शोज़ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड की। तो हम लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन ऑफ y इंटरसेक्शन ऑफ z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन ऑफ y इंटरसेक्शन ऑफ z, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 सेट दिए हुए हैं और मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा है, इसी को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो S यूनियन T यूनियन U इज़ इक्वल टू, इसको पहले ऐसे लिखे रहने दें, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो T की वैल्यू हमारे पास है -4 -1 1 और 3, जबकि हमारे पास जो U की वैल्यू है दैट इज़ 0 +-1 +-2 और ये ब्रैकेट क्लोज। S की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ -2 -1 0 1 यूनियन। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। यूनियन में क्योंकि सारे नंबर्स लिखे जाते हैं तो इसलिए 0 भी आएगा, +-1 -1 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, +1 भी आ गया, -1 दोनों इसमें आ गए इस कैटेगरी के अंदर। उसके बाद ± हम 2 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 3 और उसके बाद एक नंबर है हमारे पास -4। इसको हम शुरू में लिख लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। चलें, ऐसे भी गलत नहीं होगा। इन दोनों नंबर्स का जब हम यूनियन लेंगे तो इसमें भी वो सारे नंबर्स आ जाएंगे, जैसे -4 भी इसमें आएगा। उसके बाद -2 अगर हम देखें तो ये -2 इसमें आ जाएगा, -1 इसमें आ जाएगा, 0 यहाँ पे मौजूद है, 1 भी +1 में आ जाएगा। तो हम इसके बाद लिखते हैं 0 फिर +-1 +-2 और 3 भी सेट का हिस्सा है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई है। दूसरी साइड राइट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है दैट इज़ S यूनियन T इंटू यूनियन U। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। -2 -1 0 1 यूनियन T की वैल्यू है -4 -1 1 3, ये ब्रैकेट क्लोज और साथ में यूनियन U भी आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे, -4 भी लिखेंगे, उसके बाद -2 भी लिखेंगे,
-1 भी लिखेंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 3 भी आएगा। यूनियन u की वैल्यू भी हम लिखते हैं +-1 +-2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसका सलूशन लिखते हैं -4 0 +-1 +-2 और 3। ये सारे के सारे नंबर इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये बनती है इसकी राइट हैंड साइड जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो 5 में कुछ चीज़ें हैं नहीं, उसको देख लेते हैं। पहला इसका पार्ट है, तीनों सेट दिए हुए हैं तो इसमें फाइंड करना है S यूनियन एम्प्टी सेट। इसको अगर हम सेट की शक्ल में लिखेंगे तो ये S की वैल्यू है A B C अप टू सो ऑन Z, अल्फ़ाबेट सारे हैं इसमें। यूनियन एम्प्टी सेट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम इसको ले लें, यूनियन में क्योंकि सारी चीज़ें आती हैं तो इसलिए A B C अप टू सो ऑन Z तक आएगा विच इज़ इक्वल टू S। तो ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ प्रूव करनी थी। ये इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में, बल्कि इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में है कि S इंटरसेक्शन ऑफ S कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो पहले तो हम S कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं जो किसके इक्वल होता है U माइनस S के। तो U माइनस रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को। तो U की वैल्यू ऊपर दी हुई है हमें A B C अप टू सो ऑन Z तक, माइनस S की वैल्यू हमारे पास क्या है, S की वैल्यू हमारे पास है A E I O U। ये प्रीवियस क्वेश्चन में मिस्टेकनली हमने जो S की वैल्यू है उसको U की वैल्यू की जगह लिख दिया है। तो ये S की वैल्यू ये है। तो हमने जब S यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट फाइंड करना है तो S की जगह ये वाली वैल्यू लिखने की बजाय हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है। तो लेकिन उसका भी आंसर हमारे पास जो है वो S के इक्वल ही आना चाहिए। अगर मैं इसको लिख भी दूँ तो S यूनियन A E I O U ये वाली सेट था और A एम्प्टी सेट था। तो आंसर हमारे पास वही A E I O U ही बनेगा जो कि S के इक्वल है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मिस्टेकनली हमने ये लिख दिया। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास U और S की दोनों की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, जो इसमें से वैल्यूज़ हों इसमें मौजूद ना हो। तो हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी है विदाउट राइटिंग दीज नंबर्स, तब भी हमारे पास इसका फाइनल आंसर मिलेगा। दैट इज़ B, उसके बाद C है, फिर D है, फिर E नहीं लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं, फिर F लिखेंगे, फिर G, फिर H और इसी तरह I नहीं लिखेंगे, J आ जाएगा, फिर K आएगा, L M N आएगा, O नहीं आएगा, P Q R S T U नहीं आएगा, V W X Y Z, ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। अभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें हमने फाइंड जो करना था वो था S इंटरसेक्शन ऑफ S कम्प्लीमेंट। तो S की वैल्यू हमारे पास A E I O U है, इंटरसेक्शन ऑफ ये सारे वैल्यूज़, वावल्स को छोड़ के बाकी सारी यही वैल्यूज़ आएंगी जो हमने ऊपर लिखी हैं। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर। तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट आएगा जो कि राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है कि A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो प्रूव करना ज़रूरी नहीं है उसका आंसर सेम आए। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 7 9 11 माइनस B में है 1 5 9 13। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें 7 है उसमें नहीं है, इसमें 9 सब कुछ है 11। तो 7 और 9 इसका आंसर आएगा। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो B की वैल्यू है
1 5 9 13 माइनस 1 7 9 11। तो जो नंबर बी में है ए में नहीं है वो नंबर हमने यहाँ लिखने हैं। एक तो 5 है और दूसरा क्या है 13 है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बी माइनस ए उसके इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी डज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यही इसका सलूशन है। नोट कर लें, ए माइनस बी, ठीक है, हमने निकाला, इसमें से वैल्यूज़ हैं इसमें नहीं है वो लिख दी, फिर हमने इसमें जो वैल्यूज़ हैं इसमें नहीं है वो लिख दी। दोनों को कंपेयर किया तो दोनों नंबर एक जैसे नहीं थे। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है तो उसमें उसने कहा है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो उसमें आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर इसको देखना है कि ये बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है कि नहीं है। इसी तरह ए यूनियन बी को फाइंड करना है, फिर इसी तरह बी यूनियन ए को। तो इस तरह हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करके लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो जहाँ से क्लैरिटी नहीं होगी वो फर्दर हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।